नमस्कार दोस्तों, मैं एमएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम समय। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता ही है कि एनटीपीसी ने रेलवे की जो डेट है एनटीपीसी की वो डिक्लेयर कर दी है। 28 दिसंबर से एनटीपीसी होने वाला है। तो उसी सिलसिले में मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, आप लोग पुराने साल के जो पेपर्स को ढूंढते हो यूट्यूब से, कभी कहां से, कभी टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने 2001 से लेकर 2018 के परसेंटेज का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। ज्योमेट्री का ये वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट हो चुका है। ठीक है बच्चों, और आने वाले टाइम में इन 10-15 दिनों में मैं आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक होते हैं, जहां से एनटीपीसी सवाल पूछता आया है, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए वीडियो के थ्रू लेकर आ गया हूं। तो बच्चों, इसमें मैंने देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं जहां पर डेटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने यहां से हटा दिया है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने हटा दिया है। 2001 से लेकर 2018 तक का, जनवरी अप्रैल तक का जो भी आपका एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया है। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसमें से सर कुछ क्वेश्चन तो आपने कराए नहीं, तो मैं बच्चों बताना चाहता हूं कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे आपको कहीं पर रेडियस निकालने को बोला जाएगा, तो दूसरे क्वेश्चन में सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज करके रेडियस आपको निकालने के लिए बोल देगा। तो वो क्वेश्चंस मैंने वहां से हटा दिए। ठीक है बच्चों, तो जो आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं सारे ज्योमेट्री के यहां पर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। तो बारी बारी से हम लोग जो है ज्योमेट्री की जितने भी क्वेश्चन है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे गए, आपको करना पड़ेगा इस तरीके के भी मैंने क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग 2016 2018 के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले लेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको नहीं दिखूंगा, ताकि जो स्पेस है उस स्पेस का हम यूटिलाइज कर पाए और ताकि सॉल्यूशन आपको प्रॉपर दिख पाए। ठीक है बच्चों, और कंसंट्रेशन भी आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखिए, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी 2017 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया था, 2002 में, 2008 में भी पूछा गया था। ठीक है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग छोड़कर चले जाते हो कि जो पॉलीगन होता है, समबाहुभुज होता है, उसके जो आंतरिक कोण या बाह्य कोण पर आधारित जो बनता है, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर कोण ऑफ ए पॉलीगन, उस पर आधारित जो भी प्रश्न होता है वो आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन क्वेश्चंस इस पे बनते हुए आ रहे हैं काफी सालों से। तो देखिए भैया, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण आपका कितने डिग्री का है, 168 डिग्री का है। यानी पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होता है समभुज का, समबाहुभुज का सम, मैं वापस लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख लेते हैं वापस से, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका n-2। क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड में क्या करना है, आपको n लगा देना है। जहां पर n जो है बच्चों वो क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। n क्या है बच्चों, भुजाओं की संख्या। तो अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, यदि एक समभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री का है, यानी कि आंतरिक कोण का फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो यहां से देखिए क्या आएगा, n-2 इंटू में क्या आएगा 180 डिवाइडेड बाय में क्या करूंगा बच्चों, n करूंगा। ये 168 के बराबर होना चाहिए, 168 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहां से क्या होगा, देखिए आपकी इक्वेशन बनेगी 168n बराबर 180n माइनस 360। ठीक है बच्चों, और यहां से जो n की वैल्यू आएगी, वो n की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिवाइडेड बाय 12 है, यानी कि 12×3=36 और ये 30। यानी कि आपका जो आंसर है बच्चों, आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहां से आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यहां लिख देते हैं
आंसर ठीक है बच्चों। कोई समस्या किसी भी तरह की, बस इस फॉर्मूले को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि आंतरिक कोण का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय ये आपका n आ जाएगा। कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की? बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। देखिए 2001 से लेकर 2018 तक के जितने भी प्रश्न पूछे हैं, 17 तक जो भी है, वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल बैठ जाइए, एक कॉपी साथ में लेकर बैठिए, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, और अगर नहीं आता है तो आप वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखिए, और आता भी है तो भी एक बार देखिए, क्या पता आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूँ। चलिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको कितना दे रखा है? 3:4:5। तो 3:4:5 ये त्रिभुज के कोणों का अनुपात है। आपको क्या ज्ञात करना है? सभी कोणों का मान ज्ञात करना है, सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल अगर मैं बात करूं तो 3 आपके कोण है, 3 + 4 + 5 ये कितना हो गया टोटल? 9, 10, 11, 12। ये जो 12 है बच्चों, ये कितने के बराबर होना चाहिए? एक त्रिभुज का कोण का मान होता है टोटल 180 डिग्री। 12 इतने के बराबर है तो भैया एक कितने के बराबर हो जाएगा? 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक 15 डिग्री के बराबर है तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 15 इंटू 3, यानी कि एक कोण तो आपका कितना हो गया? 45 डिग्री। अब देखो एक कोण निकल गया है तो आपका सीधा ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, ठीक है। चौथा आपका ये कोण क्या हो जाएगा? 4 इंटू 15 चौक कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। और तीसरा कोण है आपका 5, यानी कि 15 5 75 कितना हो जाएगा आपका? 75 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको एक ही जगह पर दिख रहा है, और वो जगह कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पर ये जगह दी गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बताइए कोई दिक्कत बच्चों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका नवंबर 2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में रेखा चित्र भाग ए ओ बी काट कर निकाल दिया जाता है, तो शेष भाग का परिमाप क्या हो जाएगा? शेष भाग का परिमाप क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। कोई समस्या किसी भी तरह का? चलिए देखिए, परिमाप की बात चल रही है तो भैया एक आपका ये पूरा इस तरीके से एक सर्कल है ना। अब इसमें से अपन ने कौन सा भाग काट दिया है? ये वाला भाग काट दिया है। ये वाला भाग यहां से काट कर निकाल दिया है, बाहर फेंक दिया गया है। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमें परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है। एओबी काट कर निकाल दिया तो शेष भाग का परिमाप, यानी कि ये ए ओ और ये बी है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? देखो एक तो ये निकालना है, क्या निकालना है? ये तो एक तो ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी तो आएगा परिमाप में, ये चीज भी तो आएगी, ये चीज आएगी, और ये भी तो आएगा कि नहीं आएगा परिमाप में? बात समझ में आ रही है? अब एक बार देखते हैं इसको, क्या ऑप्शन माना गया था यहाँ पर। देखिए ये पूरा कितना होता है? 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। चार भाग है इसमें, एक ये अगर मैं यहां से लूं तो दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अब कितना बच गया आपका? तीन भाग का बच गया, यानी कि आपका 270 डिग्री अपॉन 360, इतना मुझे निकालना है। और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू रेडियस आपको कितनी दे रखी? 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपका? 30 कैंसल आउट किया, 9 27, 9 चौक 36, ठीक है। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया यहाँ पर, 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, और ये 11 बार चला गया, यानी कि ये टोटल कितना आ रहा है आपका? 33 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है बच्चों? 33 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब मुझे ये भी तो आपको जोड़ना है यहाँ पर, 7 ये वाला और 7 ये, तो टोटल ये 14 सेंटीमीटर भी तो जुड़ेगा, क्योंकि ये डिजाइन बन रही कुछ ऐसी बच्चों। एक चौथाई तो निकाल दिया बाहर, तो ये 7 और ये टोटल आपका कितना आ रहा है? 33। तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ये कितना हो जाएगा आपका? 33 + 14 है, ठीक है। 33 + 14 कितना हो गया? 7, और ये 44, टोटल 47 सेंटीमीटर। और 47 सेंटीमीटर आपको कहाँ दे रखा है? 47 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को भी? अगर परिधि पूछता तो परिधि आपकी ये हो जाती है ना, परिधि आपकी ये हो जाती है, ठीक है। अभी क्या पूछा है आपको? परिमाप पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाएगी? तो टोटल कितना होता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है यार, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है। आपका टोटल होता है 360, 6 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा आप मेरे को बताओ? 60 हो जाएगा, 60 डिग्री एक का,
दिख रहा है आपको ऑप्शन में? ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या? चलिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर लंबी और 25 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, दो आपको समलंब की भुजाएं दे रखी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बना देता हूँ कि समलंब दिखने में कैसा होता है, जरा ये आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके का होता है कुछ बच्चों, ये यानी कि ये ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। ये समलंब हो गया है। अब एक भुजा तो आपको कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक भुजा कितनी दे रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अन्य दो भुजाएं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अन्य दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है। तो मैं इसे मान लेता हूं 15 सेंटीमीटर, इसे मान लेता हूं 13 सेंटीमीटर मान लेता हूं। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो अब यहां से देखिए, यहां से हमें क्या करना है, यहां से अब हमें अगर इसकी हाइट पता चल जाए, हाइट पता चल जाए तो क्या हो जाएगा? आमने सामने की जो भुजाएं हैं उसका तो क्या ले लेंगे हम? सम ले लेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो हमें क्या निकालना है यहाँ से? अब हमें एक चीज ये निकालनी है, क्या निकालनी है? देखो हाइट, हाइट निकालनी बड़ी जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है कि नहीं होता है? जहां पर ए क्या है? ए और बी क्या है? समांतर भुजाएं। क्या है? समांतर भुजाएं। ठीक है, और एच क्या है? आपकी ऊंचाई। एच क्या है बच्चों? ऊंचाई है। ठीक है, कोई समस्या? तो अब निकालते हैं, यहां से कैंसल आउट करके कुछ ना कुछ करके निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए जरा यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हाइट खींच देता हूं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बराबर होगी क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये भी एच है और ये भी क्या है? एच हो जाएगी। कोई समस्या किसी भी तरह की? अब देखिए, अब करना क्या है आपको? आप क्या कर लो कि भैया इसको एक्स मान लो। इसको क्या मान लिया है मैंने? एक्स मान लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले की बात, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14 माइनस एक्स। 14 माइनस एक्स क्यों होगा? देखिए जरा भैया, ये ऊपर वाली अगर 11 है, यहां से लेकर यहां तक की 11 है साइड, तो ये भी टोटल कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। तो 25 में से 11 गया तो कितना बच गया है आपका? 25 में से 11 गया तो 14 बच गया। ये पूरी यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 14, जिसमें से एक्स भाग अगर इधर आ गया तो ये जो आपकी भुजा बची है ये कितनी हो जाएगी? 14 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना? अब अपन क्या करेंगे? अब अपन यहां पर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस से देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से फिर से एच का स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा या फिर इसको माइनस कर दूंगा या जैसा भी करेंगे, या एच की वैल्यू अपन रिप्लेस करेंगे, तो एच की वैल्यू की जगह मैं क्या लिख देता हूं? इसकी वैल्यू यहां डाल रहे हैं एच की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 169 इक्वल्स टू एच क्या है आपका? 15 का स्क्वायर यानी कि 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 यहाँ पर आ गया है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 28 एक्स। यहाँ से इसको अरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 28 एक्स बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 252। इसको सॉल्व करने पर एक्स का जो मान आ रहा है बच्चों, एक्स का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका 9 सेंटीमीटर है। अगर एच एक्स आपका 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर की बात करूं तो ये 15 का स्क्वायर माइनस कितना होना चाहिए आपका? एक्स स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो एच जो बराबर है आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट 225 माइनस 81, यानी कि हाइट कितनी आ गई मुन्ना? हाइट आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। हाइट अगर 12 सेंटीमीटर आ गई तो इसका एरिया जो है वो यही होता है, हाफ इंटू 11 प्लस 25। समांतर भुजाएं 11 और 25 है और इसको 12 कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हाफ इंटू 36, हाफ इंटू 36 इंटू 12 है। ठीक है, और आंसर सॉल्व करके लाओगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? 216 ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है।
आंसर लगाएंगे बी और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। बताइए कोई समस्या? अब फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद हो गए तो आपका काम इजी वे में हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। यहां से दिए गए चित्र में यदि दिए गए चित्र में ये देखिए 2012 में पूछा था मुख्य यानी कि मेन परीक्षा जो हुई थी टिकट कलेक्टर वगैरह की, ए बी सी आपको 70 दे रखा है। ये वाला जो कोण है आपका ये कितने डिग्री का दे रखा है? 70 का। तो आपको एडीसी पूछा है, ये आपको पूछा है। तो अब ये क्या बन रहा है आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। क्या बन रहा है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, मैं यहां पर लिखा देता हूं आपको। इसमें क्या होता है? आमने सामने, मैं यहां लिख देता हूं आमने सामने, आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि आपका एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी, ये टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एबीसी आपको 70 दे रखा है और एडीसी आपसे पूछा गया है 180, यानी एंगल एडीसी क्या हो जाएगा आपका? 110। क्या हो जाएगा भैया? 110। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या किसी भी तरह की भैया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, करने की कोशिश करिए इसको, बड़ा ही आसान सा ये सवाल है। दी गई आकृति में वर्ग ए बी सी डी, यानी कि ये जो बड़ा आपको भाग दिख रहा है ये क्या है आपका? ए बी सी डी एक वर्ग है। ऐसे समान समद्विबाहु त्रिभुजों के दो युग्म काटने पर, ठीक है, समान समद्विबाहु त्रिभुजों के दो युग्म काटने पर आयत पी क्यू आर एस निर्मित होता है। पी क्यू आर एस निर्मित होता है। कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है। तो पी आर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है बच्चे। क्या ज्ञात करनी है? पी आर की लंबाई यहां पर ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो अपन वर्ग की भुजा को मान लेते हैं एक बार के लिए। एक बार आप कोशिश करिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करिए साथ साथ में। एक बार हम मान लेते हैं इसकी भुजा कितनी है। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर दी हुई है आपको? ए सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो मान लिया गया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो आपको आरसी दिख रहा है, आरसी और एससी ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज काटा है तो इसको एक्स मान रहे हैं, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अगर ये पूरा ए है तो ये इतना सा क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिभुज आरसीएस में, देखो आरसीएस में आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं ये एक्स है ये एक्स है तो ये वाली जो भुजा है ये 90 डिग्री है क्योंकि वर्ग है। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? रूट टू एक्स, रूट टू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ की अगर बात करें, ये कितना है? ए माइनस एक्स ही तो है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये भी ए माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ? इस वाली भुजा की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स इंटू रूट टू हो जाएगी ये भुजा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए। अब आप देखिए ध्यान से, कटा हुआ भाग का जो क्षेत्रफल है, ये जो कटा हुआ भाग है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। उसके आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। अब मैं इसको यहां लिखता हूं, देखिए आराम से देखिएगा इसको, मैं यहां लिखने वाला हूं। थोड़ा कलर ये ले लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। हमें यही तो निकालना है, ये वाला जो कटा हुआ भाग है ना इसका एरिया निकालना है एक्चुअली में, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से आयत का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? ए स्क्वायर, यानी कि आपका भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी है? ए स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भैया ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, है ना, और ये लंबाई हो जाएगी, यानी कि रूट टू एक्स इंटू यहां पर आएगा ए माइनस एक्स इंटू रूट टू हो जाएगा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर
और ये कितना हुआ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, देखिए जरा यहाँ पर, ये आपको बराबर भी दे रखा है 288 का। कटे हुए क्षेत्रफल का क्या दे रखा है, 288। कटे हुए क्षेत्रफल का भाग यहाँ पर देखिए आपको कितना दे रखा है, 288 सेंटीमीटर। माइनस ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 आपका हो जाएगा 2x, और ये अंदर a माइनस एक्स, और ये बराबर है आपका 288 के। ये हो जाएगा आपका a² माइनस 2xa, और ये प्लस 2x² बराबर 288। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई समस्या किसी भी तरह की? हमें क्या करना है, पी आर की लंबाई ज्ञात करनी की नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो पी आर की अगर बात करी जाए तो पी आर कितना है, यानी कि ये जो चीज है यही तो है पी आर, ये यहां से लेकर यहां तक है ना, और ये आयत है तो ये 90 डिग्री है, यानी कि पी आर की जो लंबाई है, पी आर की लंबाई क्या होनी चाहिए आपकी, L² प्लस B², यानी कि कितना हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा अंदर ही अंदर तो कितना आएगा, ये देखिए पी आर की अगर बात करी जाए तो पी आर आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए ये आएगा आपका 2 इंटू 2x² प्लस a² माइनस 2ax, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी पता है, ऊपर दी हुई है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, पी आर √2 इंटू 288, यानी कि √576, और ये कितने के बराबर है, 24 सेंटीमीटर के, 24 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए 2018 में लेटेस्ट जो आपका परीक्षा हुई है उसमें ये पूछा गया है, 24 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब देखिए आपको एक ही डेटा दे रखा था तो अजम्पशंस भी मानने पड़ते हैं, अजम्पशंस अगर नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। रिटर्न ट्रायल मेथड से तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या दे रखा है आपको, वर्ग का परिमाप, और दूसरा क्या दे रखा है आपको, त्रिभुज के परिमाप सेम है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, ठीक है। और त्रिभुज की परिमाप समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजा वाला, यानी कि 3, और इसकी भुजा में मान लेता हूं b, ठीक है। यहां मान लेते हैं हम, ये वर्ग है जिसकी भुजा है a, और ये त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, b, आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको ये भी दिया हुआ है कि जो विकर्ण है, किसका विकर्ण, किसका विकर्ण, आपके वर्ग का जो विकर्ण है वो आपको कितना दे रखा है बच्चों, वो आपको दे रखा है 12√2। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण है वो होता है √2a, और ये आपको 12√2 दे रखा है, तो यहाँ से इसकी भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यहाँ से 12 सेंटीमीटर निकल कर आ गई है। दूसरा क्या दे रखा है कि त्रिभुज और इनका परिमाप सेम है, यानी कि 3 इंटू ए बराबर आपका 3 भी होना चाहिए। ए का मान कितना आया, यहाँ से 12, 12 को मैंने यहाँ रखा बराबर 3 भी, और बी की आपकी भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, अरे सॉरी ये यहाँ पर 3 नहीं होता बच्चों, 4a होता है। कितना होता है, 4a होता है, यहाँ पर 4a आएगा, है ना भाई, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। 4a आएगा, तब क्या आएगा देखिए 4a, तो 4 आ गया, 12 चौक 48, और टोटल कितना हो गया आपका, b का मान आ गया यहाँ से 16 सेंटीमीटर, है ना। और अब लिख लेते हैं अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a², है ना। तो √3/4 इंटू ए कितना है, 16 इंटू 16, ये टोटल आपका हो जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गंदी नजरों से घूरोगे तो आपको ये सीधा सीधा कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी पे मिलेगा। आंसर है भैया इसका ऑप्शन नंबर बी। बताओ कोई समस्या, सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने लगाया और आंसर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार जलाशय जिसका व्यास 28 मीटर व चारों ओर 4 मीटर 7 मीटर चौड़ा बाग है, तो बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है।
तो ये यार देखिए इस तरीके की बात कर रहा है ये कुछ यहाँ पर, एक वृत्ताकार जलाशय है और इसके चारों ओर इसका व्यास कितना है 28 मीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14 मीटर। इसके चारों ओर एक बाग है, ये लो भैया बाग यहाँ मैंने बना दिया, इस तरीके का बाग कह रहा है ना, जिसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है 7 है। चौड़ाई कितनी है ये 7 सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, ठीक है। तो अब अपने को बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बाहर का वृत्त है इसका क्षेत्रफल माइनस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल, और ये अपने को निकालना है, ये अपने को क्या करना है निकालना है। तो भैया अब बाहर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर और अंदर का हो जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों में से पाई बाहर निकाला R1, यानी कि बड़ी आर कितनी हो रही 14 प्लस 7, ये चीज कितनी है आपकी 7 है, तो 14 और 7 कितना हो गया 21 का स्क्वायर, माइनस अंदर वाले की है 14 स्क्वायर, ठीक है। तो पाई है 22/7 इंटू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 21 प्लस 14 ए प्लस बी, और 21 माइनस 14 ए माइनस बी मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू, ये हो गया आपका 35 और यहाँ पर आ गया आपका 7, तो 7 से 7 कैंसल आउट कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, कहाँ दिख रहा है बच्चों। पेन क्या है कि बराबर चेंज करता रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज के दो कोण 70 और 40 से तीसरा कोण ज्ञात करिए। अगर ये क्वेश्चन तुमको नहीं आया तो शर्म की बात है, 180 में से इन दोनों को योग जो है उसको माइनस कर दीजिए, और कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, कितना आ गया 70 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग होता है। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका चाहे तो आप कंक्लूजन रट लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाता है। कोई समस्या देखिए अब कैसे करना है, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, ए बी और ये सी। इसके बाहरी कोण मतलब अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं बाहर और उसके बाद इसको ऐसे बढ़ाऊं बाहर, है ना, और इसके बाद इसको ऐसे बढ़ा दूं बाहर, तो यहाँ पर आपको देखिए 3 कोण बन गए। एक तो ये बन गया, एक आपका ये बन गया है, इसको ऐसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और इसको ऐसे भी ले सकते थे, है ना, कोई समस्या नहीं है। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, देखिए एक बार हटा के इसको फिर से बना देता हूँ। चलिए हटाइए इसको एक बार। त्रिभुज के बाहरी जो कोण है उनका योग आपसे पूछा है। हालांकि इसका जो आंसर है वो आपका हमेशा 360 रहता है, लेकिन वो आता किस तरीके से है जरा देखिए, जरा देखिए एक बार, ये ध्यान से देखिए, बाहरी कोणों का योग पूछ रहा है आपसे, है ना। पेन वगैरह हम बराबर चेंज कर लेंगे। चलिए, ओहो हाइलाइटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पेन यस, ए बी और सी, है ना, ए बी और ये सी। अब देखिए इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ये आपके बाह्य जो कोण हैं, बाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। बाह्य कोण बन रहा है एक तो आपका ये वाला, है ना, एक कोण बन रहा है आपका ये छोटू सा कोण, एक कोण बन रहा है आपका ये वाला कोण, है ना भाई। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, ये जो बाहर का कोण है, ये बाहर का कोण अंदर के कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी के बराबर। ये बाह्य कोण इन दोनों कोण के बराबर होगा, सी और बी के बराबर, तो ये कोण बी प्लस सी हो गया है। और ये कितना हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी, यानी कि ये अंदर के जो सामने के जो कोण होते हैं उन कोणों के बराबर होता है। अब इनका अगर मैं बात करूं तो इनको जोड़ते हैं हम, तो चलिए ए प्लस बी, दूसरा वाला लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, तीसरा वाला लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी। अब मैं इसमें से देखूंगा तो 2 कॉमन आ रहा है, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बच गया। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पुट करेंगे इसको यहाँ पर और चिपकाएंगे 180, और आंसर पाएंगे सीधा 360 डिग्री। 2012, 2007 और 2014 के पेपर्स में ये पूछा गया है, और इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को बच्चों लाइक भी करते जाइएगा। ये पूरा सेट मैं आप लोगों के लिए 2001 से लेकर 2018 तक के जितने भी प्रश्न बने हैं उनको लेकर आया हूं, और वो करवा भी रहा हूं। चलिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न,
एक सम बहुभुज के बाह्य कोण कितना है, 72 डिग्री है, तो उसके सभी अंतः कोणों का कुल योग कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है, सम बहुभुज त्रिभुज का बाह्य कोण कितना है। ठीक है, देखिए बाह्य कोण की अगर बात करें, बाह्य कोण तो ये कितना होगा, 360 डिग्री बटे में n, और ये कितना दे रखा है आपको, 72 के बराबर दे रखा है। यहां से n की अगर बात करें तो n कितना आ रहा है, 5। n क्या है, भुजाएं। ठीक है, अब समभुज की भुजाएं 5 हो गई है, तो 5 भुजाओं वाले, देखो 5 भुजाओं वाले इसका जो आंतरिक कोणों का योग होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आंतरिक कोण का योग कितना होगा आपका, n-2 इंटू 180। अब डिवाइड में n क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि आंतरिक कोण का योग निकालना है, आंतरिक कोण नहीं निकालना है। ठीक है, तो n का मान 5 - 2 इंटू 180 आ गया बच्चों। ये कितना हो गया आपका, 3 इंटू 18 यानी 180, 18 54, 540 डिग्री। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी पर। यहाँ लगाएंगे आंसर डी और बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख चाप की, देखिए क्या कहना चाह रहा है, बताते हैं हम आपको। ये यूं कहना चाह रहा है कि वृत्त के सम्मुख चाप की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। उस कथित केंद्रिक कोण का माप क्या है। ठीक है भाई, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि कोण कितना बन रहा है, ये त्रिभुज का यहाँ पर वृत्त पे ये कोण बन रहा है, केंद्र ओ है, मैं मान लेता हूँ x डिग्री बन रहा है, और आपको इसकी जो है लेंथ दे रखी है कितनी, 11 सेंटीमीटर। ले लीजिए भैया 11 सेंटीमीटर, ये होता है आपका x अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, है ना। तो ये हो जाएगा 11 इक्वल्स टू x अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना दे रखा है आपको, देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो इसके बाजे बच गए यहाँ से 11 से 2 बार। ठीक है, और यहाँ से x का मान अगर मैं निकालूंगा सीधा सीधा, तो x का मान कितना आएगा, 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 14, और x यहाँ से कितना निकल कर आएगा, देखिए 45 डिग्री। सीधा सीधा कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि देखिए 7 से 2 बार गया, 8 बचा, 8 इंटू 45 कितना होता है, 360 डिग्री। और 45 आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन अगर देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी आपको दे रखी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भुजाएं देखते ही जी ललचा गया है। जी क्यों ललचा गया है, क्योंकि देखिए आपको क्या दे रखी है, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखी 4, और ए सी आपको दे रखी 5, यानी कि ये आपका एक समकोण बनता है 3 4 5 का, जिसमें ये 3 ये 4 और ये 5, यानी कि ए बी और ये सी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना है, हाफ बेस कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 इंटू हाइट कितनी 3 दे रखी है, और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताइए 2003 का प्रश्न था। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, यानी कि इस तरीके की बात कर रहा है। ये लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर बना दिया है, ए बी और सी। इसका कर्ण कौन सा होता है, ये कर्ण की जो लंबाई है वो सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, तो मान लीजिए ये x है सबसे छोटी भुजा, है ना, तो कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से, दोगुनी लंबाई मतलब ये हो गया आपका 2x, और इससे 2 मीटर कम है। और ये क्या है, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है ना। तो आपको त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। यहां से बेटा पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और प्लस 4। ठीक है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इक्वेशन कितनी बनेगी, यहाँ से जरा देखिए, 4x² में से अगर ये कैंसल आउट होगा तो कितना बनेगा, देखो इक्वेशन 3x² माइनस x² बराबर ये 12x हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 8 इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो यहां से अगर बात करी जाए तो 2x² बराबर 12x, और यहां से x कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। x कितना है 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा कर्ण की लंबाई, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण की लंबाई पूछी तो कर्ण की लंबाई कितनी है 2x माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 6 माइनस 2, ये कितना हो गया, 12 में से 2 गया तो 10 सेंटीमीटर। कितना बच रहा है भैया, 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है। बना लेते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, बनाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ मैं बना बना कर दिखा देता हूं तुम्हें। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कर्ण है वो लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए अगर आधार मैंने क्या मान लिया यहाँ पर x है ना, लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो आधार अगर ये x है तो ये हो गया x प्लस 4, और ये कितना हो गया x प्लस 4 प्लस 4, है ना। तो ये टोटल हो गया x प्लस 8, और ये हो गया x प्लस 4, और ये वाला कितना हो गया x आपका हो गया। अब इसकी बात करी जाए तो अब पाइथागोरस लगाएंगे भैया, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, देखो x प्लस 8 का होल स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए x प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके सम के बराबर। तो यहां से ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर उधर कैंसिल आउट करेंगे तो 2x में से x गया तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से 16 में से 8 गया तो 8x स्क्वायर, और 64 में से ये 16 गया तो 48, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -12x प्लस 4x, 12 चौक 48, जोड़ने पर 8 भी आ रहा है माइनस पर, 48 भी आ रहा है, और ये -48 यहाँ बराबर 0। x माइनस 12 प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 4 भी 0 हो सकता है, x माइनस 12 भी 0 होता है, लेकिन ये चीज होगी नहीं क्योंकि आपका नेगेटिव नहीं आ सकती, साइड की एक लंबाई जो है नेगेटिव नहीं आ सकती। अब आपसे पूछा आधार की लंबाई, तो आधार हमने क्या माना था, x माना था, और 12 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या था आधार। ठीक है बच्चों, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज में, ये देखिए त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। 2016 जो आपका फर्स्ट हुआ था शिफ्ट सेकंड पाली में 28 अप्रैल को पूछा गया है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन 29 अप्रैल को पूछा, 30 को भी पूछा गया था। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा मध्यम भुजा सबसे छोटी भुजा से 50 सेंटीमीटर बड़ी है। क्या कहना चाह रहा देखिए जरा यहाँ, कि अगर ये आपकी एक्स है ना, तो मध्यम भुजा जो है वो 49 बड़ी है, और सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से एक बड़ी है, तो ये x प्लस 50 हो गया। अब फिर से वही आपको पाइथागोरस लगानी है, ठीक है, पाइथागोरस पीछा नहीं छोड़ रही। 49 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर x प्लस 50 का स्क्वायर। बताइए कोई समस्या यहाँ पर? ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा x, देखो एक तरीका बताता हूँ मैं इसको, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर की तरफ ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 50 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 49 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा? तो इसे हम क्या कर देंगे, a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा x माइनस 49 बराबर एक्स स्क्वायर है। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये 2x प्लस 99, ठीक है, इंटू में कितना आ रहा है, इंटू में आपका आ रहा है यहाँ से ये कट गया और ये 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 99 बराबर 0 हो गया। और मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, 11 नाम 99, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9x माइनस 99 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी बेटा 11 और -9 आएगी। तो -9 तो हम क्या करेंगे, कैंसल आउट। अब आपसे सबसे छोटी भुजा की लंबाई x मानी थी, तो ये x बराबर कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया मेरे यार, आंसर ए। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी पर्याप्त है। यह आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और रेलवे इस पर क्वेश्चन पूछता हुआ आया है। भैया जानकारी पहले दे रखी है, हमें थीटा का मान पूछा, थीटा का मान पूछा गया है। तो भैया अब देखो, पहली जानकारी आपको क्या दे रखी है कि ये डायग्राम बनाकर दिया हुआ है जानकारी फर्स्ट में। तो मुझे पता है कि अगर एक केंद्र पर जो कोण होता है और उसी आर्क से अगर आप इसके परिधि पर कोई कोण बनाते हो तो ये इसका दुगना हो जाता है, और यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो केवल पहली से ही मेरा काम हो गया। और दूसरा आपको दे रखा है कि भैया थीटा जो है वो आपका 90 और 0 के बीच में आएगा। तो भैया सूचना एक से ही मेरा काम निकल रहा है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल एक पर्याप्त है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या? यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अ, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, कोण का दुगुना होता है, ठीक है। दो समान बिंदुओं से होने चाहिए, ये वाला एक बिंदु, ये एक बिंदु, इसी से अपन ने यहां पर बनाया है और इसी से अपन कहां बना रहे हैं, ऊपर की तरफ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है भैया, एक्स वाई जेड क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड को समकोण त्रिभुज, ये लीजिए इस तरीके से बना लेते हैं, एक्स वाई और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड, जिसका कोण x 90 है, इसलिए यहां पर हमने x लिया था। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। भुजा एक्स वाई की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और वाई जेड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःव्रत का केंद्र C है, अंतःव्रत मतलब इसके अंदर एक व्रत बनाया गया है, अंतःव्रत यानी कि इन सेंटर, जिसका केंद्र क्या दे रखा है भैया, C। तो अंतःव्रत द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। कोई दिक्कत? अब देखो ये 6 है और ये आपकी जो कर्ण दे रखी है, कर्ण आपको कितना दे रखा है, 10, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा, सीधा सीधा से यहाँ पर बात है। अब उसके बाद अगर बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो आपसे पूछा है वर्त के द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग, यानी कि आपको ये वाला जो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल है, ये बचा हुआ, ये आपको निकालना है इधर से और ये थोड़ा बहुत इधर से, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज की जो आपकी भुजा है, सॉरी, पर वृत्त जो है इसकी जो त्रिज्या है, छोटा आर, ये होता है आपका डेल्टा बाई एस। डेल्टा होता है आपका एरिया, और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाय एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपकी जो आर निकल कर आ रही है, छोटी आर, वो कितना हो जाएगा आपका, आर का मान यहाँ से सीधा निकल कर आएगा। देखिए ऊपर कितना हो गया, 2 तिया 6 8 तिया 24 और नीचे कितना बच गया, 12। नीचे बच गया है भैया 12, तो ये टोटल हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, पाई आर स्क्वायर, आर कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो गया, 24, 24 में से आपका कितना जाएगा, 4 पाई। अब देखो ये आपका पाई में दे रखा है, आंसर्स 2 दे रखे हैं वो पाई में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। पाई पाई जोड़कर मैंने क्या बनाई, 4 पाई बनाई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुन्ना, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 4 पाई, यानी कि मेरा भाई आंसर नंबर बी। कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
एक वृत्तखंड से 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का अर्ध व्यास क्या होगा? देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा इसमें झंझट वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या दे रखा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी 120 डिग्री का पूछा है तो 120 डिग्री बाई 360 हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है, 9 सही 3/7 दे रखा है। ये क्या हो गया, 12 चौके 12 36 1/3 इंटू पाई है आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर मुझे पता नहीं कितना है। 7 नाम 63 64 65 66 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। इस 7 से ये 7 गया, ये 22 से ये 3 बार गया और आर स्क्वायर कितना हो गया 9 और आर का मान कितना हो गया भैया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यास, अर्धव्यास, अर्धव्यास यही तो होता है, अर्धव्यास आपका यही होता है, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है। और रेडियस कितनी आ गई है बेटा, 3 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस आपकी निकल कर आ गई है। और कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर आप ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे, आंसर ए लिखेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है। तो एक चीज मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, एक चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है, यानी कि डायमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। मैं छोटी छोटी चीजें भी आपको लिखवाता जा रहा हूं यहां से, ठीक है। और सबसे छोटी जीवा का माप कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या यहां पर हमें ज्ञात करनी है। कोई समस्या किसी भी तरह की भैया, सबसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो वृत्त की त्रिज्या, अब ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ना। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, यानी कि 10/2 और ये 5 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब ये कंफ्यूजन के लिए है, अब कंफ्यूज करने के लिए आपको वृत्त की बड़ी त्रिज्या, सबसे छोटी त्रिज्या, ये सब दे दिया। वृत्त की त्रिज्या तो भैया व्यास का आधा हो जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इतना कोई सोचना ही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। आंसर बी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है भैया। ये जो चीज दे रखी है आपको, वृत्त का केंद्र, यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है पी क्यू, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी। कैसे? अब देखो ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको क्या पूछा है, पूरे के पूरे जो वृत्त की परिधि है वो कितनी दे रखी थी, पूरे वृत्त की परिधि आपको मुन्ना दे रखी थी 90 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना है भाई 90। अब आपको कितना निकालना है, पी क्यू का। तो पी क्यू की जो लेंथ होगी, पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री पर बन रहा है तो 90 डिग्री बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कितना हो जाएगा ये 90/360 इंटू इसका मान कितना है 90 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये कितना हो गया देखिए, 9 चौक 36, तो यहाँ पर 90 बटा कितना हो गया 4, 45 बटे में 2, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, वृत्त एक स्पर्श रेखा AB है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मुन्ना एक चीज आपने देखी होगी कि जो टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी ये, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये जो कोण है ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये 45 है, ये 45 है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, कि नहीं हो गया, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा कलर यार अच्छा लेते हैं, ये ले लेते हैं चलिए एक बार के लिए। छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कितना होगा, माइनस वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 2,
माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितने पर बना हुआ है, 45 डिग्री पर बना हुआ है, इनटू आपका पाई। देखो पाई में दे रखा है आपको, आंसर्स जो है वो किस में दे रखे हैं, पाई वगैरह में दे रखे हैं, तो पाई को मैं पाई ही यहाँ पर मानूंगा। ठीक है, पाई ही यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको पाई। ठीक है भाई, पाई पाई जोड़कर मैंने 4 पाई बनाई है। चलिए ये पाई यहाँ पर पाई इंटू आर कितना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया 2, और ये माइनस, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 45 दूनी 90 होता है, तो ये आपका 45 चौक कितना हो जाएगा 180, और ये कितना गया 2 बार 180 से, इतना आपका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या? और ये आपका आंसर कौन से ऑप्शन पर दिख रहा है आपको, जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन से 2 माइनस पाई बाई 2 आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी त्रिभुज के कोण ये दे रखे हैं 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री और 4x माइनस 11 डिग्री, तो x का मान क्या होगा। तो मुझे पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 3x प्लस 2x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 11, ये आपका 180 के बराबर होना चाहिए। तो 3 4 5 और 4 9x माइनस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 18 डिग्री, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। कोई समस्या किसी भी तरह की यहाँ पर, है ना। अब अपने को क्या करना है, x बराबर ये कितना हो गया आपका 198, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस आ गया, तो ये 9x बराबर 198 डिग्रीज, और x का मान कितना आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये लीजिए भैया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 22 डिग्री आ गया है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। आंसर सी। देखिए भैया मैं मेरी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जो स्पेस है, यहाँ वाला जो स्पेस है, ये भी इजीली आपको दिख पाए, खाली हो जाए, और मुझे भी लिखने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए। चलिए नीचे दिए गए चित्र में QSR ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, दिखने में बहुत ही पेचीदा लगता है लेकिन आसान है। देखिए QSR की अगर बात करी जाए तो भैया एक बात बताओ, ये टेंजेंट है तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री है, और ये भी कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए ये एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें ये 90 है, ये 50 है और ये 90 है। तो 360 में से अगर मैं 90 प्लस 90 प्लस 50 करके उड़ा दूं, तो 360 में से ये कितना हो गया 180, और 5 8 9 10 11 12 13 230, ये कितना बचेगा 031, 130 डिग्री बचेगा। यानी कि ये जो कोण है बच्चा, ये कोण कितना आ रहा है आपका 130 आ रहा है, और 130 डिग्री अगर ये है तो ये इसका आधा हो जाता है, और आधा कितना हो जाएगा ये बताइए 65 डिग्री। कितना हो जाएगा 65, तो QSR कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक समान जो बिंदु होते हैं उनसे अगर केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो किसका आधा होता है, आपका परिधि पर बने हुए कोण का आधा होता है। चलिए तो समरूप त्रिभुज ABC और PQR का परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। चलिए मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है यहाँ पर आपके, इस तरीके से समरूप त्रिभुज मैं यहाँ मान लेता हूँ ABC, और ये आ गया PQR। ठीक है, अब इसका परिमाप मैं मान लेता हूँ कितना है 36 सेंटीमीटर, और इसका कितना है 24 सेंटीमीटर। और PQ की लेंथ कितनी दे रखी है, PQ की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तब AB का माप क्या होगा, तब AB का माप क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस 2020 में आना चाहिए, 2019 में आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज की, अगर बात करें एक फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए AB अपॉन PQ, है ना, बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR, ये बराबर होता है किसका, ट्राइंगल ABC का परिमाप वर्ग, जब अपन एरिया निकालते तो स्क्वायर हो जाता है भुजाओं का, यानी ट्राइंगल PQR का परिमाप यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है भैया, तो अब अपने को PQ दे रखा है ना, तो अपन इसको ले लेते हैं AB अपॉन PQ। ABC का परिमाप 36 है और इसका 24 है। PQ का मान अगर मैं बताऊं कितना है, तो ऊपर से देखिए 10 है, ये आपका हो गया भारतीय 36 बार दूनी 24, और यहाँ से आपकी AB की जो लेंथ आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है 15 सेंटीमीटर। कितनी आ रही मुन्ना 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समस्या किसी भी तरह की, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। AB और CD एक वृत्त COR के व्यास हैं।
मान लेते हैं। क्या दे रखा है? ए बी और सी डी, ठीक है। तो ओ आर व्यास है तो अपन ऐसे ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये क्या है? ओ। और सी और डी भी तो इसका व्यास है तो अपन ने यहाँ ले लिया, ये ओ है, ये सी और ये डी हो गया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि ओ बी डी, ओ बी और ये डी, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना दे रखा है? 50 डिग्री। और आपसे पूछा है ए ओ सी, ए ओ सी, यानी कि ये जो कोण है ये आपको निकालना है, ये कोण आपको निकालना है यहाँ पर। अब देखिए एक चीज बताइए, क्या ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है क्या भाई? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखिएगा। ये दोनों यहां से लेकर ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, तो ये भी कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। ये 50-50, ये टोटल आपका 100, तो ये कितना हो गया? 80। और 80 के पीछे भी कितना होता है? 80 डिग्री होता है। तो एओसी का मान कितना हो गया आपका? 80 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 80 डिग्री, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो 50-50 और ये कितना हो गया? 80 हो जाएगा यहाँ पर, 80, है ना। भुजाएं बराबर है और ये आपके क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट आपके एंगल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोणीय त्रिभुज की एक तरफ की भुजा 126 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ की भुजा और कर्ण के बीच में, दूसरी तरफ की भुजा और कर्ण के बीच में 42 सेंटीमीटर का अंतर है। तो आपको अब क्या निकालना है भैया? कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक समकोणीय त्रिभुज में एक तरफ की भुजा कितनी दे रखी है आपको? यहां बना लेते हैं अपन। देखिए मान लीजिए ये आपका कितना है? एक तरफ की भुजा 126 दे रखी है, कर्ण की मैं मान लेता हूं x, तो दूसरी तरफ की भुजा और इनके बीच में अगर 42 का फर्क है तो ये x माइनस 42 हो गया। अब सिंपल सी गणित क्या कहती है? लगाओ पाइथागोरस। लगा दिए भैया, पाइथागोरस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 42 का होल स्क्वायर प्लस 126 का होल स्क्वायर। दूसरी बात तो ये कि भैया आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर करके देख लो, आंसर अगर मैच हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 42 इंटू एक्स, फिर यहाँ पर प्लस 126 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया? देखिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 42 का स्क्वायर होता है भैया 1764, यहाँ पर माइनस 84 एक्स हो जाएगा और प्लस 126 का स्क्वायर होता है 15876। यहाँ से 84 एक्स कितने के बराबर आ रहा है? 17640, और यहाँ से x का मान कितना आएगा? 17640 अपॉन में 84। 84 से ये सीधा सीधा कट रहा है 21 बार, है ना, और ये 0, यानी कि 210 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आंसर सी, ये क्या है? आपकी कर्ण, ठीक है, ये क्या है? कर्ण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक बाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए गए वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि ओ ए 4 सेंटीमीटर। तो एक बार तो अपन यहाँ पर एक त्रिभुज बना, वो वर्त बना लेते हैं भैया। इस तरीके का कोई वृत्त है, इसका सेंटर है ओ, है ना। और अब क्या बोल रखा है कि बिंदु ओ से, ओ नहीं मान सकते, ओ नहीं मान सकते हम इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। इसको सी मान लेते हैं बच्चों, है ना। इसको सी मान लिया और ओ क्या है? बाहरी पॉइंट है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है, यहाँ तक आ रही है बी तक, ठीक है। और ये जो आपकी ओ और डी है, ये क्या है? एक इस तरीके से ये स्पर्श रेखा दे रखी है ना। ये तो दे रखा है कि भैया ओ से खींची गई एक छेदक रेखा दिए गए वृत्त को ए और बी पर काटती, तो ये ए रहा, है ना, और ये क्या रहा? बी रहा। और ओ ए की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और ओ बी यानी कि टोटल कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 5 हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई तो मैं इसको डी मान लेता हूं, हमें ये निकालना है। तो भैया एक प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा होगा, ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? ये बराबर होता है किसके? अब चाहे तो आप इसे किससे कर सकते हैं? आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप किससे कर सकते हैं? इसको फॉर्मूले से। तो एक बार मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसका सिंपली लॉजिक क्या है। देखो एक फॉर्मूला होता है ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए
ओ ए इंटू ओ बी का स्क्वायर, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री होता है, ये त्रिज्या है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी 2.5। ये टोटल कितनी होगी, यहाँ से लेकर 6.5 आपकी हो गई है, ये आपकी कितनी हो जाएगी 2.5। तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो इसको, क्या हो जाएगा ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू 6.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर बराबर कितने की हो जाएगा, ये होता है 42.25 और 25 यानी कि 6.25, यानी कि ओ और डी इसको मिलाकर ये कितना हो रहा है भैया, ये हो रहा है आपका माइनस आएगा ना यार, ये 90 है बच्चों, ये 90 है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो उल्टा कर दिया अपन ने, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मुन्ना, माइनस, ये माइनस आ जाएगा है ना, माइनस लगाइए यहाँ पर और सीधा आंसर पाइए। ये माइनस आया तो ये हो गया आपका 36 और यहाँ से आपका ओ डी का जो लेंथ है वो कितना निकल कर आ गया 6 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या? देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 3:2 दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था अनुपूरक का क्या मतलब होता है, आपका सप्लीमेंट्री, यानी कि 3:2 दे रखा है तो 3 + 2 टोटल आपका 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से 5 कितने के बराबर है, 180 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकाली जाएगी तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर 36 डिग्रीज। और 36 डिग्री आ गए तो छोटा कोण क्या था आपका 2, तो 2 इंटू 36 कर देंगे तो ये आ गया आपका 72 डिग्रीज जो है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की, यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात, अब देखिए समपूरक का मतलब क्या होता है, वही 180 डिग्री होता है। मैंने एक साथ आप लोगों की यहाँ पर ये शॉर्ट कर लिए हैं क्वेश्चंस को। संपूरक का क्या मतलब होता है, 180, तो 13:5 है तो 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 कितने के बराबर होना चाहिए 180 के। तो एक का जो मान है वो आपका 10 डिग्री के, और एक का मान अगर 10 डिग्री का है तो दोनों के बीच में अंतर, तो एक 13 है और एक 5 है, तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर जरा बताइए मेरे को, 8 आ रहा है। तो 8 इंटू 10 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कि आपका आंसर सी। एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं मैं बच्चों आपको इस क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चंस की, जहां मेरे को बेसिक की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक से भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दे रखा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी यहाँ पर आपको पैरेलल दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि ए बी ई का मान, यानी कि ये जो है आपका 120 है, डी सी ई 100 है और बी ई सी एक्स है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, ये अगर समांतर है तो मैं इस रेखा को आगे की तरफ मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूं क्या, बिल्कुल बढ़ा सकता हूं, ठीक है। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा के यानी रिजु जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 180 का, तो ये 60 हो गया। अब ये 60 है, ये 100 है, ये आपका 100 दे रखा है, तो ये 100 है। तो एक बात बताइए, पैरेलल लाइंस अगर है तो देखिए इसको भी एक्सटेंड करूंगा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 100, और ये 100 है तो ये कितना है 80। तो अब यहां से देखिए 80 + 60 + x बराबर 180 डिग्री के होना चाहिए। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका 140 डिग्री, और x का जो मान आएगा मेरे बच्चों वो कितना आएगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अब यहां पर आपको ये पूछा गया है कि अगर ए बी पैरेलल है, यानी कि ये रेखा और ये रेखा आपकी पैरेलल है, आपकी समांतर है, और ए बी ई आपको दे रखा 35 डिग्री और ये आपको दे रखा 65। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप इस तरीके से दो पैरेलल लाइन, मैं वापस से बना देता हूं, दो पैरेलल लाइंस आप ले लीजिए यहाँ पे ना, येलो से ले लेते हैं। दो पैरेलल लाइन की बात चल रही भाई, तो दो पैरेलल लाइन अगर मैं लूंगा तो एक ऐसा और एक ऐसा। अब इसके बीच में आप कितने भी कोण बना लीजिए, ऐसे कितने भी कोण बना लिए। एक तरफ के कोणों को मैं लाल रंग से कलर कर रहा हूं, यहाँ पर ये एक तरफ के कोण है, कांटे जिसको बोलते हैं हम, कांटे निकले हुए हैं एक तरफ के, ये भी एक तरफ का ही कांटा, ठीक है। तो यहां मैं नंबर डाल देता हूं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और दूसरी बगल के जो आपके कोण है मुन्ना, दूसरी बगल के कोण कौन से हो गए, ये वाले, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
इसको मैं मान लेता हूं 5, 6 और 7। तो यहां से क्या समझ में आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ये बराबर होना चाहिए 5 + 6 + 7 के। ठीक है, अब यहां पर देखिए कांटा कितना बन रहा है आपका, आपके कितने कांटे निकल रहे हैं। एक तरफ की अगर बात करें तो एक तरफ पे यहां पर देखो, एक तो 35 वाला निकल रहा है और एक कांटा आपका इधर 65 वाला निकल रखा है। तो यहां से 35 प्लस आपका 65 जो डिग्री है वो एक्स के, यानी कि इधर जो कांटा बन रहा है, ये कांटा बन रहा है इधर की तरफ, इसके बराबर होगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ जाएगा मुन्ना, 100 डिग्री। यानी कि आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की, बढ़े आगे की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि समीकरण 3y + 5x + z = 0 द्वारा दर्शिता रेखा बिंदु 5 - 7 से गुजरती है तो z का मान क्या होगा। तो भैया ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आ गया है। एक बात बताइए मेरे को, अगर ये लाइन 3y + 5x + z = 0 ये कहां से गुजरती है भैया, ये गुजरती है 5, -7 से। यानी कि x बराबर तो 5 हो गया और y बराबर -7। पुट कर देते हैं यहां पर, -7 x की जगह पर लगाएंगे हम 5 और प्लस z बराबर 0। 7 या 21 माइनस का 50 25, यहाँ पर प्लस का बराबर z 0 हो गया। यहाँ से z की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितने आएगी, -4। कितनी निकल कर आएगी, -4। इरेज कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से और यहाँ लिख देते हैं बच्चों -4। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या बच्चों यहां पर किसी भी तरह की, बढ़े आगे की तरफ है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो जो रिपीट हो रखा है ना, रिपीट क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिया है, जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है उसी को मैंने लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि समीकरण 2y + 2x - 8 = 0 एवं y - 2x + 2 = 0 द्वारा दर्शित रेखाएं एक दूसरे को कहां काटेगी। एक दूसरे को कहां काटेगी, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां से -8 बराबर 0 है, यहां से y - 2x + 2 बराबर 0 है। अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। तो y 2y कितना हो जाएगा आपका 3y, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कैंसिल हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा आपका -6 बराबर में 0। तो यहां से क्या चीज निकल कर आ रही है, देखिए जरा, 3y बराबर 6 और y कितना आ गया 2। y 2 आ गया है, तो इस इक्वेशन में हम y को कितना पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। तो 2 × 2 4, ये 2x - 8 बराबर 0। ये 4 आया तो 2x बराबर कितना हो गया, 8 - 4, यानी कि 4 और x बराबर कितना आया 2। तो 2, x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2, y का भी 2 और x का भी 2, इसलिए 2, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2, 2। कोई दिक्कत बच्चों किसी भी तरह की यहाँ पर, देखिए कोई समस्या है तो आप लोग ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पर कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ और टेलीग्राम के लिए हमारा जो चैनल है एमएम सर ब्रैकेट में आप मैथ्स रीजनिंग जरूर लगाइएगा, रीजनिंग लगाइएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। भैया क्या अनुपात दे रखा है, 2:5:8 दिया हुआ है। तो 8 और 10 15, ये टोटल कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो गया, 12 डिग्री के बराबर। अब आपसे पूछा सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा इनमें से, 8 है। सबसे बड़ा जो कोण है वो कितना है, 8। 8 को कितना वैल्यू हो जाएगा, 8 × 12 यानी कि 96 डिग्री। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 16 में कितनी बार पूछा है ये, 16 अप्रैल, 28 अप्रैल, 12 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल। फर्स्ट पारी में पूछा है, थर्ड में भी पूछा है, सेकंड में भी पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 1:4:7। तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या होगा, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात। भाई ये तो बड़ा ही आसान से, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 7, और सबसे छोटा कोण कौन सा है, 1। इनका अनुपात ये हो गया 7:1। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में 4x = 5 है, तो बताइए कि x का मान कितना है। तो भैया यहां से क्लियरली क्या नजर आ रहा है, x + y, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने हुए हैं
तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। 4x बराबर 5y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 4x बटे में 5, ये बराबर 180। यहां से जब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9x बटे में 5 बराबर 180। ये कैंसल आउट हो गया यहाँ से 20 बार, और x का मान कितना आ गया मेरा यार? 100 डिग्री आ गया, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की भाई? बढ़े आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रहा। समलंब ट्रेपेजियम एक चतुर्भुज है जिसकी, ये देखो ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, इस तरीके का होता है। विपरीत भुजाएं एक समान होती है, यानी समान विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये और ये आपकी क्या होती है? समांतर होती है। तो आंसर की बात करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर डी को चिपकाएंगे और सीधा हम कहां बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कोई समस्या किसी भी तरह की यहां पर? ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती है, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती है, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक रेखा है, इस पे लंबवत अगर कोई रेखाएं हैं, लंबवत अगर कोई रेखा है तो वो क्या होंगी? ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो आपका दिमाग क्या कहता है भैया? दिमाग क्या कहता है? जल्दी से बताइए। क्या लंबाई में बराबर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, एक त्रिभुज बनाएगी, या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? तो भैया सीधी सी बात है, एक दूसरे के समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि इनके बीच की दूरी कितनी है, लेकिन ये 90 ये 90 है, तो ये समांतर होंगी एक दूसरे के। क्या हो जाएगी? समांतर। समांतर हो जाएगी एक दूसरे के समांतर, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी कतई सही हो जाएगा भैया, जहरीला आंसर। चलिए एक रेखीय कोण का मान है, मुन्ना देखिए किस तरीके का प्रश्न है। एक रेखीय कोण ऐसा होता है भैया, ये रेखीय कोण हो गए, ठीक है। तो ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। आंख बंद करके 180 डिग्री आप टिक करिए और सीधा बढ़िए आगे की तरफ। चलिए कोई समस्या किसी भी तरह की? नेक्स्ट प्रश्न, किसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है? तो एक वर्ग जो होता है बच्चों, उसमें सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान। तो ये क्या होता है? वर्ग। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे 2016 की जो पारी है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दों के 4 युग्म दिए गए, निम्न में से भिन्न को चुनना है। रोम्बस आपका कुछ इस तरीके का होता है, तो 4 पक्षीय बहुभुज होता है। नोनागोन, ऑक्टागोन, हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है आपका? 6। ऑक्टागन कितने का होता है भाई? 8 का होता है। और नोनागन कितने का होता है? 9 भुजाओं का, लेकिन ये 7 दे रखा है, ये गलत होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल भिन्न है, बाकी सब एक जैसा जो क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन शो कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये लो भैया, समकोण त्रिभुज बराबर होता है 90 डिग्री, है ना। एक कोण किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मुन्ना? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं कि भैया एक प्रश्न और 3 कथन आपको दिए गए हैं। एक प्रश्न और 3 कथन क्या दे रखे हैं आपको कि भैया इनसे निर्णय लेना है कि निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देने के लिए क्या कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा पर्याप्त है, कौन कौन सा नहीं है। तो आपको क्या प्रश्न पूछा गया? समकोण की चौड़ाई ज्ञात करनी है। रेक्टेंगल किसकी? रेक्टेंगल की। तो भैया ये लीजिए आपका रेक्टेंगल, इसकी ये तो होती लंबाई और ये होती चौड़ाई, तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए समकोण रेक्टेंगल की लंबाई 12 यूनिट है, तो लंबाई 12 हो जाएगी, तो उससे मेरे को थोड़ी ना पता पड़ेगा कि चौड़ाई कितनी है, तो अकेला तो इससे मुझे पता नहीं चल रहा। अब देखिए समकोण रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग यूनिट, ये तो पहला हुआ। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखो पहले की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई 60 होगा। लंबाई मैं पहले से उठाऊंगा यानी कि 12, ये बी बराबर 60 है ना, और यहां से बी का मान कितना हो गया? 5। तो अब देखिए इन दोनों से मिलकर मेरा आंसर निकल रहा है, ठीक है। और समकोण का पेरीमीटर, तीसरे की बात करूं तो पेरीमीटर होता है 2l + b बराबर 34, यानी कि l + b कितना हो जाएगा? 17, और l कितना दे रखा है? 12 + b बराबर 17। यहां से भी तो b आपका 5 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब पहले और तीसरे से भी आपका निकल कर आ रहा है, दोनों का साथ में, और पहले और दूसरे से भी निकल कर आ रहा है। तो देखिए यहां पर देखिए आप, पहले या दूसरे या तीसरे में से कोई एक कथन पर्याप्त है? नहीं, ये गलत है। कथन एक एवं कथन दूसरा या तीसरे में से कोई एक पर्याप्त है, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पहला तो जरूरी है।
आपकी चौड़ाई तो इससे भी निकल जाएगी और चौड़ाई आपकी इस वाली से भी निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका हम क्या लिखेंगे, आंसर डी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा बताइए क्या दिया हुआ है, तब तक मैं चाय की चुस्की ले लेता हूं। बताइए क्या दे रखा है। त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात करना है। सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, बिल्कुल सही बात है। जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी ये सबसे बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोणों का योग, बिल्कुल सही बात है। ये बाह्य कोण है तो आंतरिक सम्मुख जो कोण होते हैं उसके योग के बराबर होता है। कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, बिल्कुल सही होता है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये गलत है। यानी कि यही विषम है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए कोई समस्या बच्चे, किसी भी तरह की, यहां पर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। हाँ, जब दो रेखाएं सीधी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, करवा दिया। अभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये तो सही है। अब बात करते हैं पहले की। तो पहले की अगर बात करी जाए तो भैया संलग्न कोण जो होते हैं वो पूरक होते हैं क्या, नहीं। संलग्न मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए, ये संपूरक होते हैं, पूरक नहीं होते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि पहला तो गलत है मुन्ना और दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में दबा के पूछे गए हैं ये सारे सवाल। बताइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये लो भाई करवा दिया यार, दो सीधी रेखाएं करवा दिया, तो विपरीत कोण अनुपूरक, नहीं नहीं नहीं, अनुपूरक मतलब 180 डिग्री, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर बात करें, एक रेखाखंड के किसी भी वांछित लंबाई तक बनाया जा सकता है, एक रेखाखंड को किसी भी वांछित लंबाई तक क्या करा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है, एक रेखाखंड, वांछित का मतलब क्या होता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये एक रेखाखंड है तो वांछित मतलब ये लो इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। करो भाई चयन। दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है। दो सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, यह बिल्कुल गलत है। भैया दो सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो पहला तो क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, एक कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं की समांतर है, दोनों कोणों का योग बराबर या आपका क्या होता है, अनुपूरक होता है। एक कोण है, एक कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं के समांतर है, तो दोनों कोण बराबर या अनुपूरक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए, अन्य कोण की भुजाओं के समांतर है, इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ये लीजिए एक कोण की भुजाएं, ये लीजिए एक कोण है, इसकी भुजाएं जो है दूसरे कोण के समांतर आ गई, ये और ये है ना, तो ये दोनों तो कितना होता है 180, यानी कि अनुपूरक होता है, अनुपूरक होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम गलत, द्वितीय सही, ऑप्शन नंबर सी सही। कोई समस्या भैया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए दो बिंदुओं से कम 3 सीधी रेखाएं खींचना संभव है। दो बिंदु है तो दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींच पाओगे, एक रेखा ओनली, केवल एक रेखा। अमित जी पर भारी पड़ गई थी, अमिताभ बच्चन जी पर, चलिए पता नहीं क्यों छोड़ दिया अमित जी ने, ठीक थी, अच्छी थी रेखा जी। हाँ चलिए ठीक है, तो पहले की अगर बात करें तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं, यदि एक कोण की भुजा क्रमशः दूसरे कोण के भुजाओं के समांतर है तो दोनों कोण न तो बराबर नहीं है अनुपूरक, तो ये गलत है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था इस तरीके का,
है ना। तो ये अनुपूरक भी होते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। कैसे? इस तरीके से अगर बिल्कुल सीधी रेखा आ जाए तो 90 डिग्री ये 90 डिग्री है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब दोनों ही सही नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कोई समस्या बच्चों? किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर बताइए। चलिए, तो बच्चों ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री के, जो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया होगा, किस तरीके से रेलवे एनटीपीसी ज्योमेट्री में क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और आप लोगों को ज्योमेट्री के ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और जो लोग नए देख रहे हैं वो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए वीडियो की तरफ हम लोग जाएंगे। 2001 से 2018 के जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए होंगे वो मैं आप लोगों के लिए दूसरे वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों का प्यारा MM सर। जय हिंद, जय भारत।